हेलो एवरीवन, सेशन 80 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से बैकअप के एरर को हम रिजॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसको हम इनेबल करते हैं, कैसे हम डिसेबल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप सेशन बाय सेशन देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीके से मार्ग में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप सारी चीज़ें कर पाएंगे अगर आप सेशन बाय सेशंस देखते हैं तो, क्योंकि हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक का उसमें सारी चीज़ें कवर करते हुए मैं आ रहा हूँ। तो अगर आपने सेशन बाय सेशंस नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 194Q, जो कि क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। What is the process of TDS on purchase of goods in Mark Software? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स के परचेज पर TDS का क्या प्रोसेस होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, वो पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं टीडीएस को परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेते हैं कि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स है क्या, किस पर एप्लीकेबल होता है, किसके लिए है। तो ये सारी चीजें हम जान लेते हैं, एक तरीके से ओवरव्यू हम जान लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, अ न्यू सेक्शन 194Q हैज बीन एडेड विच डील्स विद द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मींस टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म है ये, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब इसका प्रोविजन क्या कहता है? The provision of section 194Q would apply to a buyer whose turnover exceeds INR 10 crore in the previous financial year and has purchased the goods for more than 50 lakhs or done the transactions of more than 50 lakhs, then TDS will get deducted on it। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर बायर की जो टर्नओवर है 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और जो परचेज किया है गुड्स वो 50 lakhs या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बायर को टीडीएस जो है डिडक्ट करना पड़ेगा, एक तरीके से मैंडेटरी हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पर देखोगे क्या लिखा हुआ है, इफ द बायर हैज प्रोवाइड द पैन कार्ड देन कितना परसेंट एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर 0.1% एप्लीकेबल होगा। टैक्स विल गेट डिडक्टेड एंड द टैक्स वुड बी required to be deducted at higher rate of 5% if the buyer does not hold a PAN card। अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में कितना लगता है आपका 5% डिडक्ट होगा। अगर बायर के पास पैन कार्ड है तो कितना परसेंट होगा, 0.1% डिडक्ट करेंगे। अगर बायर के पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में कितना डिडक्ट होगा, 5% डिडक्ट होगा। ये भी मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ये ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं होती है। ये कब से एप्लीकेबल हुआ था? ये एप्लीकेबल हुआ था सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम इनेबल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, इसको स्कैप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। अब सबसे पहले आपको टीडीएस को इनेबल करना है तो कहां पर जाना पड़ेगा, आपको कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीडीएस के ऑप्शंस को इनेबल करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे हम इनेबल करते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। कंट्रोल रूम में कैसे जाते हैं आप, इसके लिए आपको मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में जाने के बाद आप कहां पर जाएंगे, मार्क सेटअप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखोगे तो कंट्रोल रूम का ऑप्शन आ जाता है। इसके लिए शॉर्टकट कीज भी होती है। जैसे मैंने कंट्रोल रूम पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए हम। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले सर्च इन ऑल दिखा रहा है और इसके लिए शॉर्टकट कीज भी होती है, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस को इनेबल करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं। तो आप उसके लिए कंट्रोल JUI प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल JUI, तो आपको यही विंडो दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर सर्च इन ऑल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पर क्या सर्च करवाना है, आपको TDS सर्च करवाना है। तो मैंने यहाँ पर TDS को सर्च करवाया, एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो देखोगे TDS के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पर N दिखा रहा है, मतलब अभी आपको ये ऑप्शन इनेबल नहीं है। तो इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, TDS ऑन परचेज Y का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट प्लस ऑल टैक्सेस के ऊपर आपका जो है टोटल अमाउंट प्लस में टैक्सेस जो होता है उस पर आपका TDS डिडक्ट होगा। यहाँ पर देखोगे क्या दिखा रहा है, अमाउंट प्लस में GST के ऊपर ही TDS जो है आपका डिडक्ट होगा। E का मतलब केवल अमाउंट के ऊपर होगा और N का मतलब किसी पर डिडक्ट नहीं होगा। तो आप किस पे करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर Y करना चाहता हूँ क्योंकि हमें टोटल अमाउंट
पे टीडीएस काटना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे कर देते हैं वाई। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको अमाउंट प्लस जीएसटी इंक्लूड करके काटना है या सारे टैक्सेस को काटना है तो अपने अनुसार कर सकते हैं। तो अभी हम जो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं वो अमाउंट प्लस में जीएसटी करते हैं। तो चाहे आप ओ ले लो चाहे आप वाई ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर भी वाई ले लिया है और इसे एंटर कर देते हैं। इसके बाद देखोगे यहाँ पर कैलकुलेट इफ कस्टमर परचेज क्रॉस 50 लाख। यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, 50 लाख दिखा रहा है। 50 लाख का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर कस्टमर जो है परचेज करता है 50 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू, तब यहाँ पर ये कैलकुलेट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिमिट दे रखी है कितना दे रखा है, 50 लाख। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। बट अगर इसमें गवर्नमेंट कुछ चेंज करती है तो अपने अनुसार यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। वैसे ही आपको कैलकुलेट फ्रॉम डेट, मतलब कब से अप्लीकेबल करना है आपको, वो डेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो जो अप्लीकेबल हुआ था कब हुआ था, 1 जुलाई 2021 में हुआ था, तो वही डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रही है। बट अगर आपको किसी और डेट से कैलकुलेट करवाना है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाएंगे। तो मैं भी फिलहाल एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, उसे नीचे आ जाते हैं। अब बोलता है कि पेन, अगर कस्टमर के पास पेन नंबर है तो आप डिडक्ट करेंगे 0.1%, वो आपका यहाँ पर कॉन्फ़िगर है। बट अगर आपको गवर्नमेंट कुछ और इसमें चेंजेस करती है तो अपने अनुसार आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। विदाउट पेन है कस्टमर तो कितना 5% आपको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर वो डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मैं इसे कर देता हूँ सेव, इसको मैं यस कर देता हूँ, ये नो हो गया था तो इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर एस्केप की प्रेस करना है, एस्केप की प्रेस करना है और सेव चेंजेस पर यस कर दें। ये मार्क वॉलेट का एरर दे रहा है, इसको मैं भी ओके कर देता हूँ। इसके बारे में भी आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि मार्क वॉलेट क्या होता है। इसके बारे में वैसे हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था, बट इसको हम डिटेल्स में करके देखेंगे कि क्या होता है मार्क वॉलेट, क्या काम होता है इसका। बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये मार्क के अंदर। मैं भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ फिलहाल। तो अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, मार्क गेटवे पे आ गए हैं। ये हमारा पहला स्टेप था कि टीडीएस को किस तरीके से इनेबल करते हैं, मतलब टीडीएस के ऑप्शंस को किस तरीके से इनेबल करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हमारा जो दूसरा स्टेप्स है कॉन्फ़िगरेशंस का, वो क्या करना है, आपको लेजर्स के अंदर इनेबल करना है टीडीएस को। तो वो कैसे करेंगे, आप चाहें तो अलग से लेजर्स को ओपन कर लीजिए, लेजर लिस्ट पे जाइए और वहां पर भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं या परचेज करते टाइम भी कर सकते हैं। तो मैं मान के चलिए यहाँ पर परचेज करने जा रहा हूँ, ऑल्ट पी प्रेस कर देते हैं। हम यहाँ पर देखोगे यहाँ पर परचेज एंट्री की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डेट एंटर करना है कि कौन सी डेट को आप परचेज कर रहे हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो भी पार्टी होगी उसको क्या करना है, आपको मॉडिफाई कर लेना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या प्रेस करना है, F3 प्रेस कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर कहाँ जाना है, अदर डिटेल्स पे जाना है। कहाँ पर जाना है, अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा टीडीएस का, कहाँ पर आ रहा है, ये देखोगे यहाँ पर टीडीएस का ऑप्शन आ रहा है, टीडीएस ऑन परचेज। तो इस पार्टी के लिए यस करना है या नहीं करना है। तो जैसे मैं इस पर स्पेस बार प्रेस करता हूँ या एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो देखोगे काफी सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिखाता है नो। नो का मतलब क्या होता है कि आपको टीडीएस नहीं चार्ज करना है इस पार्टी पर। उसके बाद ए दिखाता है, ए का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक ये चार्ज कर देगा इस पार्टी पर। बी का मतलब क्या होगा, ये आपसे आस्क करेगा कि चार्ज करना है या नहीं करना है। सी का मतलब देखता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो रही है तब ये चार्ज कर देगा ऑटोमेटिक, अगर नहीं होंगी तो नहीं कटेगा आपका टीडीएस। उसके बाद यहाँ पर देखोगे डी दिखा रहा है, पहले ऑटो चेक करेगा और फिर पूछेगा कि चार्ज करना है टीडीएस या नहीं करना है, मतलब डिडक्ट करना है या नहीं करना है। तो आप इसे अपने अनुसार जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या करा है, यहाँ पर बी कर देता हूं मैं कि मुझसे पूछे जब भी टीडीएस डिडक्ट करना हो या जब भी मैं एंट्री करूं तो ये मुझसे पूछे कि टीडीएस को डिडक्ट करना है या नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर बी सिलेक्ट कर दिया है और इसे कंट्रोल डब्ल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो जैसे सेव कर देते हैं यहाँ पर, अब मैं इसे बैक कर देता हूँ और लेजर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेजर्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखोगे तो क्या पूछता है आपसे, पार्टी नंबर। मैंने पार्टी नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं, मतलब जो सप्लाई इनवॉइस नंबर रहेगा आपका यहाँ पर। उसके बाद सप्लाई इनवॉइस डेट एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक कर लेगा कि लोकल की पार्टी है सेंट्रल की, बेस ऑन जीएसटी, मतलब जिस नंबर के बेस पर ये पिक कर लेता है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर कोई आइटम्स ले लेता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर एंटर कर देता हूँ मैं। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कोई भी आइटम्स ले लेते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं आइटम्स को, कितनी है, 10 क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी हमारे पास क्या दिखा रहा है, वैल्यू कम दिखा रहा है, जबकि हमने 50 लाख एंटर कर रखा है। तो क्या इस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब चलिए एक बार हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो देखोगे ये करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने आस्क करवा रखा है कि आपको डिडक्ट करवाना है या नहीं करवाना है, वो आपसे पूछे जब भी आप बिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एंटर करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि पेन नंबर इस पार्टी के पास है, इसलिए कितना डिडक्ट होगा आपका, 0.1%, मतलब टोटल
टोटल वैल्यू जो दिखा रही है आपको, उस पर आपको जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो आपको 0.1% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो 4 रुपए टोटल वैल्यू हो रही है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सप्लायर्स के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको चार्ज करना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर देखोगे तो इसे मान के चलिए अभी मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो टीडीएस आपका कितना कट गया, 0.1%। एंटर कर देता हूँ, एंटर करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर मैं कंट्रोल W के साथ सेव कर दिया है। कंट्रोल W प्रेस कर देते हैं और मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ कि इस पार्टी के अंदर जो है पेन नंबर डिफाइन था या नहीं था। उसके लिए आप यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे यहाँ पर और लेजर डिटेल्स में जाकर देखेंगे तो हमने यहाँ पर पेन नंबर एंटर कर रखा है, इसी वजह से 0.1% इसने डिडक्ट किया। और मैं यहाँ पर एक पार्टी और बना लेता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर एक नई पार्टी F2 के साथ मैंने बना लिया है सन्डे क्रिएटर्स के अंदर। मान के चलिए DK वर्मा मैंने यहाँ पर एक पार्टी बना लेते हैं और इसे कर देता हूँ सेव। यहाँ पर इसके अंदर मुझे इनेबल करना पड़ेगा, तो मैं अदर डिटेल्स में जाता हूँ। यहाँ पर टीडीएस को इनेबल कर लेता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ, इसको भी आस्क करवा देता हूँ मैं, ताकि ये मुझसे पूछे। नहीं तो आपको जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस होगा तभी डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो मैंने आस्क करवा दिया है अपने अकॉर्डिंग और इसे कर देते हैं सेव। कंट्रोल W के साथ मैंने इसे सेव कर दिया है यहाँ पर और DK वर्मा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें पेन नंबर हमने एंटर नहीं किया है। अब चलिए यहाँ पर एक बिल बना लेते हैं, देखते हैं कि डिटेक्ट कितना % करता है ये। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट को हमने यस कर दिया। यहाँ पे एंटर कर देते हैं, कोई भी आइटम्स ले लेते हैं। मान के चलिए मैंने सेम आइटम्स ले लिया है। यहाँ पर बैच नंबर वगैरह एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी आइटम की पूरी डिटेल देनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इसे और कुछ इस तरीके से सेव कर देते हैं। अब जब मैं टैब की प्रेस करूंगा यहाँ पर, जब सेव करने जाऊंगा, स्केप कर देता हूँ, सेव पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये मुझसे पूछ रहा है। तो आपको दिखाएगा यहाँ पर कितना 5% आपको टीडीएस को डिटेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि इनके पास पेन नंबर नहीं है, इस सप्लायर के पास पेन नंबर नहीं है। तो कितना कटेगा? 5% कटेगा। अगर है तो 0.1, नहीं है तो 5% डिटेक्ट करेगा। ये हमने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर सेट कर रखा है। और यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है, मतलब टीडीएस का जो सेक्शन है 194Q, इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो डिटेक्ट करना है तो यस, नहीं डिटेक्ट करना है नो। अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने चेंज पे क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर पेन नंबर नहीं है इस सप्लायर के पास, तो इसी वजह से यहाँ पर दिखा रहा है आपका 5%। टीडीएस ऑन परचेज अंडर सेक्शन 194Q, अमाउंट क्रेडिटेड इतना दिखा रहा है। किस तरीके से पूरी कैलकुलेशन हो रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसे एंटर कर देता हूँ, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है फिलहाल, 5% ही डिटेक्ट करना है। कुछ सेस वगैरह है तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कंट्रोल W प्रेस कर देंगे यहाँ पे और एंटर करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। मैंने इसे कर देते हैं सेव। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने सेव कर दिया है, कंट्रोल W के साथ मैंने सेव कर दिया। अब मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है, तो वो रिपोर्ट कैसे देखेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ बैक और कंट्रोल L प्रेस करते हैं यहाँ पर। जैसे कंट्रोल L प्रेस किया और यहाँ पर मुझे कौन सी पार्टी थी, मान के चलिए DK गुप्ता की यहाँ पर ले लेते हैं। सॉरी DK वर्मा थी यहाँ पर, मैंने एंटर कर देते हैं। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है रिपोर्ट में कि आपका जो वैल्यू थी, जो परचेज बिल बना था, कितने का बना था आपका 3360 रुपए का आपका यहाँ पर दिखा रहा है। और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था कितने का, 168 रुपए का दिखा रहा है। अगर आपको मान के चलिए, जैसे मैं एंटर कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से बिल दिखा रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं देखना, मुझे डेबिट और क्रेडिट मोड में देखना है। तो आप यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F8। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डिटेल दिखाएगा पूरा डेबिट और क्रेडिट मोड पे। तो अगर आपको ऐसे देखना है तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग से ऑटोमेटिक जो है टीडीएस की एंट्री भी पास हो गई है। अगर ये देखना चाहते हैं यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं। क्या प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, F8 जैसे प्रेस करेंगे तो वो आपको दिखा देगा। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक 2 एंट्री पास कर दी है यहाँ पर। तो जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना डिडक्ट हुआ है, 168 रुपए आपको यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब जो मुझे सप्लायर को भी पे करना है, कितना पे करना है, मुझे पे करना है यहाँ पर 3192। टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू हो रही थी, कितनी हो रही थी, 3360 रुपए हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देखोगे 168 रुपए आपका टीडीएस कट गया है इस पार्टी से। तो आपकी जो वैल्यू हो रही है वो इतनी दिखा रही है आपको यहाँ पर 3192 रुपए। मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अगर आपको अलग से टीडीएस देखना है, यहाँ पर टीडीएस की रिपोर्ट देखनी है, तो आप कंट्रोल L कीजिए, यहाँ पर टीडीएस आप सर्च करवाइए। तो टीडीएस ऑन परचेज देखोगे तो अभी तक का जितना भी टीडीएस हमने डिडक्ट किया होगा उसकी भी यहाँ पर दिखा देगा। ये टीडीएस वगैरह के लेजर्स बनाने की जरूरत नहीं होती है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, ये ऑटोमेटिक पास होता है, आपको बाय डिफॉल्ट बना होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखोगे क्या दिखा रहा है, 4% दिखा रहा है, मतलब 4 रुपीज दिखा रहा है यहाँ पर। 0.1% जो डिडक्ट हुआ था पहले, उसके बाद जो हमने दूसरी एंट्री पास की थी जिसके पास पेन नंबर नहीं था, उसका 5% डिडक्ट हुआ है, तो उसका आपको दिखा रहा है यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको डेबिट क्रेडिट मोड में देखना हो तो आप यहीं पर F8 प्रेस कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। देखोगे यहाँ पर नरेशन वगैरह भी ऑटोमेटिक आ गया है, बट अगर आपको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं अपने अनुसार। मैं इसे कर देता हूँ बैक यहाँ
पर बैक कर देता हूँ। अब मान के चलिए मुझे इसका फॉर्म भी जनरेट करना है मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, तो कैसे जनरेट करेंगे? इसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? जीएसटी में जाना है। जीएसटी में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे ऑप्शंस किसका आता है, टीडीएस एंड टीसीएस का ऑप्शन आ रहा है, टीडीएस एंड टीसीएस रिपोर्ट का। उसके बाद जाओगे यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्म 26 क्यू जनरेट करना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, तभी वो आपको फॉर्म जनरेट करने देगा या दिखाएगा आपको। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सी डिटेल्स होती है आपको। मिसलेनियस डिडक्टर डिटेल्स, मतलब डिडक्टर की जो है पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है कि डिडक्टर का एड्रेस क्या है, उसके बाद स्टेट क्या है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशंस क्या है, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो अगर नहीं फिल किया वो आप फिल कर सकते हैं 1 by 1 करके। मैं भी फिलहाल यहाँ पर स्केप कर देता हूँ यहाँ पर, और दोबारा से चलते हैं जनरेट करने। तो जनरेट करने के लिए जीएसटी पे जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर सेम प्रोसेस करना है आपको, टीडीएस टीसीएस पे क्लिक करना है और 26 के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्म 26 के ऊपर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर पूछता है आपको कि टीडीएस ऑन परचेज देखना है, टीडीएस ऑन सेल। तो मैंने कहा मुझे परचेज पे देखना है, तो परचेज पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पूछता है क्वार्टर, कि क्वार्टर कौन सा है आपका। तो हमने जो एंट्री पास किया था वो मार्च के मंथ में पास किया था, इट मीन्स वो क्या हो गया आपका, 4th क्वार्टर हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, 4th क्वार्टर को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर तो आपसे डिटेल पूछता है, आपको 10 नंबर एंटर करना है, पेन नंबर एंटर कर देना है, पूरी डिटेल्स, और यहाँ पर आपको व्यू कर देना है। आप चाहें तो डायरेक्टली ई रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल में करना चाहें, जीओआई में करना चाहें, प्लेन एक्सेल में करना चाहें, वो अपने अनुसार निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। व्यू जैसे ही करता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा फॉर्म 26 क्यू का, और यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स होगी वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स दिखाएगा कि कितना कटा हुआ है, कब कटा हुआ है, कितने % कटा हुआ है, कितने पेन नंबर थे, कितने पेन नंबर नहीं थे। तो यहाँ पर देखोगे तो हमने 2 एंट्री पास की थी, एक पेन नंबर और एक विदाउट पेन नंबर। यहाँ पर जैसे मैं एंटर करता हूँ देखोगे तो क्या दिखा रहा है, पेन नंबर में 4 रुपीज आपको दिखा रहा है, और विदाउट पेन नंबर में जो 5% कटा हुआ था तो उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है टोटल। तो टोटल जो आपको देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, आपको पूरी डिटेल्स दिखा रहा है। मतलब एक तरीके से फॉर्म जनरेट हो गया। आप इसे चाहें तो पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं, एंटर किया हमने, पीडीएफ में देखना चाहें या जीयूआई में करना चाहें वो अपने अनुसार देख सकते हैं। ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको जीयूआई में दिखा रहा है। पीडीएफ में देखना चाहें तो पीडीएफ में भी देख सकते हैं। ये अगर दूसरे पेज पे जाना है, क्योंकि 2-3 पेज यहाँ पर जनरेट हुए हैं, एंटर करेंगे तो दूसरे पेज पे आगे दूसरे पेज की यहाँ पर डिटेल्स पूरा दिखा रहा है। मैं इसे नीचे कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना है, आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो उसके अनुसार यहाँ पर दिखा देगा। आप चाहें तो उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक, और यहाँ पर आप पीडीएफ में भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो अपने अनुसार जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ओपन करना चाहते हैं तो मैंने कहा एडोब में ओपन करना चाहता हूँ या कहीं पर भी मैं ओपन कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ओपन भी हो जाएगा। पूरा जो रिपोर्ट है टीडीएस का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पेज जो है जनरेट हो गया है। इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर टीडीएस का। तो ये हो गया क्या, टीडीएस ऑन परचेज पर किस तरीके से हम टीडीएस को डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले सेशंस में हम जो देखेंगे वो देखेंगे टीसीएस की, हम टीसीएस की एंट्री किस तरीके से करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी टीसीएस क्या होता है वो आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, मतलब अगली वाली क्लास के अंदर हम देखेंगे टीसीएस के बारे में। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोग को इसमें कुछ क्वेरीज हो या कुछ पूछना चाहते हो या कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अलग से टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं, रेंट की या कमीशंस वगैरह की कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम अगली वाली क्लास में बताएंगे। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पूरा प्रोसेस सीखा टीडीएस का कि किस तरीके से परचेज ऑफ गुड्स पर टीडीएस को हम डिडक्ट करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। उसका ओवरव्यू भी हमने सीखा, उसके साथ साथ किस तरीके से रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस जनरेट करने के बाद हम रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करते हैं। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इसमें अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना हो या कुछ और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।